घर में कोई आर्मी में या किसी डिफेंस में है? फर्स्ट टाइमर्स? यूनिफॉर्म तो अभी से पहन ली सकते। आपके पेरेंट्स को खूब प्राउड होता होगा। दिल्ली के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है कि दिल्ली में शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का पहला बैच शामिल हो रहा है। 2 साल पहले जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू हुआ तो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि देशभक्ति पाठ्यक्रम के जरिए हम दिल्ली के देश के एक एक बच्चे को कट्टर देशभक्त तो बनाएंगे ही, लेकिन देश की सेना की कमान जिन अधिकारियों के हाथों में होती है, जब हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, जब हम इतनी अच्छी देशभक्ति कूट कूट के उनमें भर रहे हैं, तो इन्हीं बच्चों में से देश की कमान संभालने वाले बच्चे निकलने चाहिए। दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से भारत को नंबर 1 बनाने के लिए, देश को नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रही है, जो बच्चे यहाँ आए हैं उनमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि आप में से ही कल आने वाले समय में कोई कर्नल जनरल निकलेगा, कोई बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मन को रोक रहा होगा और देश की रक्षा कर रहा होगा। उस वक्त हम इसी स्कूल में बैठे कुछ और बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। ये देश आपको बहुत कुछ दे रहा है, इतना शानदार हॉस्टल, इतना शानदार कैंपस, इतनी शानदार एजुकेशन तैयारी, लेकिन अगर आप रोजाना सुबह उठ के इस संकल्प को अपने अंदर दोहराते रहेंगे कि देश ने मुझको बहुत कुछ दिया है, मुझे भी देश को वापस देना है, तो मुझे लगता है हम सब की मेहनत, माननीय मुख्यमंत्री जी का देखा हुआ सपना सब सच होगा। शहीद भगत सिंह के नाम पे स्कूल का नाम रखा गया, वो सोच समझ के रखा गया, ऐसे ही नहीं रखा गया। 23 साल की उम्र के अंदर उस युवा ने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, फांसी पे चढ़ गया था। 23 साल की उम्र में तो लड़के अपनी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। कौन देश के बारे में सोचता है 23 साल की उम्र में? तो शहीद आजम भगत सिंह के नाम से स्कूल को इसीलिए रखा गया कि एक एक बच्चा जो इस स्कूल से निकल के जाए वो देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेके जाए, वो शहीद आजम से इंस्पायर होकर बाहर निकले। गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, उस टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, उस टैक्स के पैसे से आपका ये स्कूल चलता है। तो आपको बनाने में इस देश के गरीब से गरीब आदमी का योगदान है, उसको हमेशा याद रखना। कई बार एक घमंड आ जाता है, यार 18,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी, मैं तो क्वालिफाई होके आया हूं। ये याद रखना कि आपकी इस पूरी पढ़ाई के अंदर इस देश का गरीब से गरीब आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहां से पास आउट होके आपको उसका एहसान चुकाना है। ये तो हो गई ट्रांजैक्शनल बात, लेकिन एक कहा जाता है ना, यू शुड नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज गिवन यू, यू शुड आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री। अगर देश ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, भारत हमारी माता है, माँ के लिए, माँ से कभी ये थोड़ी पूछते हैं, माँ का तो प्यार होता है। तो हमारी माता के लिए, भारत माँ के लिए हमेशा सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आवर एंटायर लाइफ हैज टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट। मैं भी IIT खड़गपुर में पढ़ता था, 89 में पास आउट हुआ। जब मैं IIT में पढ़ता था, हमारी ट्यूशन फीस 30 रुपए होती थी, 30 रुपए महीना। IIT की पढ़ाई, वहां पे इतनी शानदार लैब्स होती थी, इतनी शानदार फैसिलिटीज होती थी, इतना शानदार कैंपस था हमारा IIT में। 30 रुपए महीने में तो वो पढ़ाई नहीं हो सकती ना। इसका मतलब देश मेरे लिए कितना कुछ कर रहा था। उसी टाइम सोचा था हम लोगों ने कि कई बच्चे बाहर चले गए, विदेश चले गए, विदेश जाके सेटल हो गए। कई लोग जब आप उनसे बात करो, वो कहते हैं यार भारत में क्या रखा है, सारे सिस्टम खराब हैं, आई डोंट वांट टू लिव हियर एनीमोर। ऐसे कई लोग बोलते हैं और चले जाते हैं। अगर सारे ही बाहर चले गए तो भारत को ठीक कौन करेगा? अपना ही तो देश है। फिर भारत को ठीक करने वाला कौन? हमें ही तो ठीक करना है। जैसा भी है भारत हमारा है, जैसा भी है मेरा देश हमारा है, इसको ठीक भी हमें ही करना है। तो हम सबको मिलके इसको ठीक करना है।
तभी हमने सोचा था, मैंने सोचा था बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे और यहीं रह के ठीक करेंगे अपने देश को। भगवान आपका सबका, हर बच्चे का सपना पूरा करे और आप बाहर निकल के जिस भी क्षेत्र में जाएं उसी क्षेत्र में खूब तरक्की करें और खूब देश की सेवा करें। जय हिंद।